हेलो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 9वीं का पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 9, जिस पाठ का नाम है सवैये यानी कि रसखान के सवैये। तो आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि आखिर जो रसखान के सवैये हैं वो किस ढंग से, किस लय से हमें पढ़ना चाहिए, उसका लय क्या है, उसका ढंग क्या है, वह किस भाषा में लिखा हुआ है। रसखान जी जो है वो मुसलमान थे, फिर भी वो कृष्ण करण भक्त थे। तो आज हम लोग जानेंगे। देखिए, रसखान जो है एक मुसलमान कवि थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। देखिए, मुसलमान होते हुए भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अनन्य भक्ति जो है इतना जो है उग्र था, इतना कहा जाए कि इतना अत्यधिक प्रेम था, इनका अत्यधिक लगाव था भगवान श्री कृष्ण से कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वस्तुओं से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है और उन्हें क्या क्या करने का अगर मौका मिले तो क्या क्या विचारना चाहते हैं, और वो उनका जन्म किस किस जो है योनि में होगा, तो क्या क्या बनना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में रसखान जी ने बताया है। तो सबसे पहले जानिए कि रसखान का जो सवैया है वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो एक ब्रज भाषा का हम आपको पंक्ति सुनाते हैं और उसके तत्पश्चात उसी लय पर, उसी स्वर पर, जो उसमें स्वर मुखरित हुआ है उसी स्वर पर हम इस कविता का वाचन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ब्रज भाषा का कविता है वह है, ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कित दिन खोए, देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो आइए हम लोग इसी लय पर, हम लोग रसखान जी के सवैये को जो है इसी जो स्वर इसमें मुखरित हुआ है, जो अभी बताएं ब्रज भाषा का, ये सुदामा चरित्र में पढ़ना है आपको, जो हमने बताया अभी कविता, उसी कविता के आधार पर हम लोग इस कविता का वाचन करेंगे, क्योंकि जो हम अभी बताए कविता वो भी ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और ये भी जो कविता है, जो भी सवैया है, ये भी ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग शुद्ध है इसका वाचन करते हुए पढ़ते हैं। तो क्या है, पढ़ेंगे शुरू से। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, कि जो कि यो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो कहाँ बस तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। इस जो हमने अभी कविता पढ़ा, जो हमने सवैये का उच्चारण किया, उस सवैये में भगवान जो कवि रसखान हैं वो क्या कहना चाहते हैं। भगवान जो कवि रसखान हैं वो जो श्री कृष्ण से या अपने अनन्य भक्ति में कहते हैं, यदि मेरा जन्म मनुष्य में होता है, यदि मेरा जन्म मनुष्य में होता है तो मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं जो है गोकुल गांव के ग्वारन बनना चाहता हूँ। दूसरे पंक्ति में कहते हैं, दूसरे
लाइन में कहते हैं जो पशु हो, यदि रसखान का जन्म, रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु में होता है तो मैं नंद के गायों के बीच में चरना पसंद करूंगा, मैं भी वहां विचरण करना पसंद करूंगा। इन्होंने दूसरे पंक्ति में कहा। तीसरे पंक्ति में कह रहे हैं कि पाहने हो तो वही गिरी को जो कि हरि छत्र पुरंदर धारण। तो श्री कृष्ण जो गोकुल के रहने वाले थे, तो वहां गोकुल में एक बार बहुत भयंकर बारिश हुई थी, बाढ़ आया था। तो उन्होंने श्री कृष्ण जो है अपने कनिष्ठिका से, ये पांचों उंगलियां हैं जिसका अलग अलग नाम है, इसका अंगुष्ठिका नाम है, इसका तर्जनी नाम है, इसका मध्यमा नाम है, इसका अनामिका नाम है, कनिष्ठिका नाम है। तो उन्होंने कान्ही उंगली पे जो है उस पर्वत का नाम था, उस पर्वत पर जो गोवर्धन पर्वत था, उस पर्वत को अपने कान्ही उंगली से टांग करके उसको उठा करके और उसके नीचे पूरे गोकुल वासियों को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की थी। तो वही बताया गया है कि यदि मुझे मेरा जन्म जो है पर्वत के रूप में, सॉरी पत्थर के रूप में अगर मिलता है तो मैं वही गिरी को जो कि हरिश्चंद्र पुरंदर, तो मैं उस गोवर्धन पर्वत पर जो है, अभी जो गोवर्धन पर्वत पर है, मैं वहां पर पत्थर के रूप में जन्म लेना पसंद करूंगा। इन्होंने अपने तीसरे पंक्ति में कहा। चौथे पंक्ति है कि जो खग हो तो बसोरे करो मिल कालिंद कुल कदम की डारन। यदि मेरा जन्म खग में, खग मतलब पक्षी होता है, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं कालिंदी कुल यानी कि यमुना नदी के, कुल मतलब किनारा, यमुना नदी के तट पर स्थित कदम की डाली पे, कदम के पेड़ के ऊपर मैं वहां रहना पसंद करूंगा, मैं वहां वास करना पसंद करूंगा। इन्होंने पहला इनका जो सवैया था उसमें इन्होंने बताया, क्या क्या बताया कि मैं मनुष्य में अगर जन्म लूंगा, मनुष्य में जन्म लूंगा तो मैं गोकुल गांव के ग्वारन बनना चाहता हूँ। तो अगर पशु में जन्म लेता हूँ तो मैं जो है नंद जी के गायों के बीच चरना पसंद करूंगा। अगर पत्थर में जन्म लेता हूँ तो मैं गोवर्धन पर्वत पे, मैं यदि पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं गोवर्धन पर्वत पर रहना पसंद करूंगा। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित पेड़ के डालियों पर रहना पसंद करूंगा। इन्होंने कहा। अब इन्होंने जो दूसरा सवैया है, दूसरा सवैया में कहा है कि यदि मुझे क्या क्या करने को मिलेगा तो मैं उसके लिए क्या क्या निछावर कर दूंगा, क्या क्या मैं उसके लिए विचार दूंगा। तो उन्होंने कहा, इसको पहले पढ़ेंगे, वाचन करेंगे, शुद्ध वाचन करेंगे। याल कोटि अरु कामरिया पर राजती हूँ पूर को तजी डारो। आठाहू सीधी नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि का एकल धौत के धाम करिल के कुंजन उपरे वारो। कोटि का एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो दूसरे सोया में जो हमारे रसखान जी हैं कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया पर, लकुटी मतलब लाठी और कामरिया माने कंबल। यदि जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गाय को चरण करते थे तो अपने कंधे पे लाठी और कमरिया यानी कंबल को रख करके, लाठी रख करके और कंबल को रख करके कंधे पे और जाते थे गाय चराने के लिए। तो यदि मुझे वैसा बनने का मौका मिले, अगर मुझे वैसा सेवा करने का मौका मिले तो मैं जो है उसके लिए तीहू पूर को तजीदारो, मैं तीनों लोग के राज्य का जो सुख होता है, जो वैभव होता है, मैं उसको इस पर निछावर कर दूंगा। दूसरा में कहा, आठों सिद्धि नवनिधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। यदि मुझे नंद जी के गाय चराने का मौका मिले, गाय चराने का अवसर मुझे प्रदान हो तो मैं उसके लिए आठों सिद्धि नवनिधि के जो सुख होता है, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसे देवता हैं जो हनुमान जी हैं, जिनको आठों सिद्धि और नवनिधि सीता जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। आठों सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जान की माता। तो उन्होंने जो है केवल एक हनुमान जी हैं जिनको आठों सिद्धि और नवनिधि प्राप्त हुआ है। तो रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गाय चराने का अगर मौका मिले, अगर मुझे अवसर मिले, अवसर मुझे प्रदान हो तो मैं उसके लिए आठों सिद्धि और नवनिधि का जो सुख होता है मैं उसको जो है निछावर कर दूंगा। तीसरे लाइन में कह रहे हैं कि राजखान तो वो इनाखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। यदि मुझे कभी मौका मिले ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, तो यदि मुझे, रसखान कहते हैं कि यदि मुझे इस आंखों से, इस नग्न आंखों से यदि मुझे
कभी ब्रज के बाग जो है बाग को तड़ाग को निहारने का मौका मिले तो मैं अपने आप को जो है सौभाग्यशाली समझूंगा। अंतिम में कोटि के कलधौ तक के धाम करील के कुंजन उपरिवारो, यदि उन्हें करील के कांटे पर चलने का मौका मिले तो मैं उसके लिए करोड़ों सोने के बने महलों तो मैं जो है इस पर निछावर कर दूंगा। यदि मुझे करील के कुंजन यानी करील के कांटों पर मैं चलने का या उसके ऊपर मुझे चलने का मौका मिले, अवसर प्रदान हो, तो मैं उसके लिए सोने के बने करोड़ों महलों को मैं जो है निछावर कर दूंगा। ये था इनका दूसरे सवैया का अर्थ। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवैया को, पहले शुद्ध वाचन करेंगे, उसके तत्पश्चात हम इसके अर्थ पर बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि एक गोपी है जो कि वो मतलब कि स्वांग रचना चाहती है। स्वांग का मतलब होता है दिखावा। देखिए स्वांग एक आया है शब्द, इसका अर्थ होता है दिखावा करना। तो एक गोपी जो है वो दिखावा करती है। किस प्रकार दिखावा करती है? उसमें गोपी जो है कृष्ण के प्रति प्रेम में जो है प्रेम के ऊपर जो है वो आकर्षित हो गई है। उस पर कहती है कि मोर पखासीर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बना, गोदान ग्वार निसंग फिरंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बना, गोदान ग्वार निसंग फिरंगी, भाव तो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धार की अधरान धरी अधरान धरूंगी, या मुरली मुरली धार की अधरान धरन अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसमें रस खान जी जो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि मोर प्रकाश रूप राखियो, मोर का जो पंख जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने जो है सिर के ऊपर धारण करते हैं वो उसी प्रकार, और गुंज की माला गले पहराऊंगी, और गुंज का मतलब फूल, फूल के जो माला श्री कृष्ण पहनते हैं गले में, वैसे मैं करना चाहती हूँ। मैं वैसे मतलब कि मैं स्वांग जो है दिखावा करना चाहती हूँ। ओली पीतम्बर लय लकोटी बर गोधन ग्वारनी संग फिरंगी, और मैं पीला वस्त्र, जो श्री कृष्ण जो है उन्हें पीताम्बर भी कह सकते हैं, यानी कि जो पीला वस्त्र धारण करता है उसे पीतम्बर कहते हैं। तो पीतम्बर जो है पीला वस्त्र को कहते हैं हम लोग। तो पीला वस्त्र और लय लकोटी और लाठी लेकर के वन गोधन ग्वारे संग फिरूंगी, और मैं जो है वहां के जो ग्वारिन है उनके साथ मैं फिरना चाहती हूँ, मैं वहां घूमना चाहती हूँ। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कह रहे कि भाव तो हमारा भी वही है, लेकिन क्या सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो कह रहे हैं कि रस खान जी कह रहे हैं कि क्या मैं श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या मुझे यह स्वांग करना, दिखावा करना जरूरी है? अगर दिखावा करना जरूरी है तो मैं वही दिखावा करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, और मैं मुरलीधर यानी कि जो मुरली श्री कृष्ण बजाते हैं वो मुरली मैं अपने ओठों पे, और मैं अपने जिस प्रकार से वो बांसुरी को बजाते हैं या बांसुरी को धारण करते हैं, मैं भी उसी तरीके से बांसुरी को जो है धारण करूंगी। और अब आते हैं हम लोग अंतिम सोये के पद में। अंतिम का पद क्या है कि काननी दय अंगूरी रही बोझा बही मुरली दौनी मंदा बजय है, का मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए, तेरी कहो सिगारे ब्रज लोगनी, तेरी कहो सिगारे ब्रज लोगनी, काला ही को कितनो समुझे, माई रीवा मुख की मुस्कानी समारी न जय न जय न जय, माई रीवा मुख की मुस्कानी समारी न जय न जय न जय। तो इस पद में, इस पंक्ति में, इस सवैये में, अंतिम सवैये में
श्री रस खान जी कहना चाहते हैं कि कान निदे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजाई है। तो कह रहे हैं कि इस भक्ति का जो भाव है, भाव क्या है कि जैसे गोपी कह रहे हैं कि मैं उनके प्रेम में आकर्षित न होकर के प्रतिकर्षित कर देगा। इस प्रकार से आप देखे होंगे कि चुंबक को यदि कभी मिलाते हैं तो आपस में मिल जाता है, जब उसका जो पोल होता है, जो उसका ध्रुव होता है, अलग होता है। तो जब एक ही समान का होगा तो जैसे हिलाएंगे तो क्या कहता है, प्रतिकर्षित करता है, दूसरे को भागने से कोशिश करता है। तो वही प्रतिकर्षित करने के लिए, यानी कि मुझे यदि कान निदे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजाए हैं, तो जैसे ही श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, वैसे ही मैं क्या करूंगी, कान निदे मैंने मैं दोनों कानों में जो है अंगुरी डाल लूंगी, ताकि मुझे जो है श्री कृष्ण के बांसुरी का जो धुन है मुझे सुनाई न दे, ताकि मैं उनके प्रेम में मोहित न हो पाऊंगी। मोहानी तानन सूरज खान यटा चढ़ी गोधन गए तो गए। और इनके मोहानी तानन में जब बांसुरी बजाते हैं तो उनके जो तान होता है, उस तान में, उस धुन में, उस स्वर में इतना कह सकते शक्ति है, इतना मोहिनी शक्ति है कि मैं जो गाय होती है, अटा चली गोधन गए तो गए, जो गाय होती है, अटा मने अटारी होता है, अटारी मतलब कोठा कह सकते हैं या कोई ऊंचा जगह कह सकते हैं। तो अटा चढ़ी गोधन गए तो गए, तो इनके जो तानन सुन करके जो गाय होती है वो कहाँ चल जाती है, छत पे चढ़ जाती है, अर्थात किसी ऊंचे स्थान पे चढ़ जाती है। इनके सुन करके बांसुरी के मोहनी तानन को सुन करके जो गाय होती है वो ऊंचे स्थान पर अथवा छत पे चढ़ जाती है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगा निकाला ही को कितनो समझे हैं। कह रहे हैं कि यदि कोई भी पुरुष यदि किसी के प्रेम में वशीभूत हो गया है, बंध गया है, आकर्षित हो गया है, तो उसे दोनों को एक दूसरे से अलग करने में बहुत समय लगता है, अलग नहीं हो सकता है। जैसे अगर एक स्त्री है या महिला है, तो स्त्री महिला दोनों आपस में प्रेम करते हैं। यदि महिला जो है वो पुरुष को धोखा दे रही है, और उस पुरुष को यदि आप उनके मित्र हैं और उनको समझाने जाइएगा, तो मित्र आपके जो बात कहिएगा उस बात को जो है नजरअंदाज कर देगा, अथवा कहेगा कि ये मुझसे और इसके बीच में प्रेम में जो है विरह डालना चाहता है, विवाद डालना चाहता है। तो उसे समझाइएगा तो समझेगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो उस महिला के प्रेम में वशीभूत हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि कितना भी समझा लीजिएगा, लेकिन जो एक बार बांसुरी श्री कृष्ण के बांसुरी के धुन के मुंह में आ गया, वो दोबारा जो है उसे कितना समझा लीजिए उसे छूटेगा नहीं। और अंतिम में कह रहे हैं कि माई रीवा मुझसे मुख की मुँह से कानी सम्हारी न जहे न जहे न जहे। कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण एक बार चौनिया मुस्कान मुस्का दें, तो थोड़ा सा मुस्का दे, तो उसका जो है भार, उसका जो है कहा जाए प्रतिघात मुझसे सहन नहीं होगा, मुझसे उसका संभाल जो है नहीं, संभाली ही नहीं जाएगी, मुझे उसका जो संभाल है उसका जो भार है मुझसे संभाली नहीं जाएगी। वही कहा गया है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया ये भक्ति की सवैया आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे समझ में आया हो तो आप मुझे अवश्य सब्सक्राइब करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।